वो होता है -b/a। दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा वो होगा c/a। इसको अपन लिख सकते हैं योग, एडिशन, सम। ये है प्रोडक्ट गुणा मल्टीप्लीकेशन। सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो दो रूट इसके अलग अलग है ना, दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी -b/a, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास c/a। अब कई बार क्या होता है कि आपको रूट दे देता है और आपसे कहता है कि इक्वेशन क्या होगी, कि अल्फा और बीटा तो इसके रूट है और उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखिए मैंने बताया कि जब आपको रूट दिया हुआ हो तो अपन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x² माइनस दोनों रूट्स का सम x प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब देखो एक दो क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको कि कैसे करना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है आपसे। ऐसे एक क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट हैं, रूट्स हैं, मूल हैं, वो है 3 और 4। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो अपन 3 को ले लेते हैं अल्फा और इसको ले लेते हैं बीटा। मैंने बताया इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x² माइनस इन दोनों का सम कितना हो गया 7, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इसके जो रूट है वो है 7 और -5, तो देखो वही रूल है अपना, तो x² माइनस दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम होगा 7 - 5 प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 रखोगे x, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा माइनस का 35 इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मान लो रूट आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखे हों, जो रूट हैं, जैसे रूट दे दिया 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा, x² माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो देखो 4 आयोटा से 4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 6। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a + b और a - b क्या होगा, a² - b², a² - b² होगा। तो अपन जब लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस b² का मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया और आयोटा का स्क्वायर वो -1 होगा जो इसको प्लस बना देगा, इसलिए यहाँ पे ये कितना होगा 16 + 9 कितना हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना आप, बच्चे इसके अंदर गलती कर देते हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर करेंगे ना अपन फॉर्मूला लगा देते हैं a² - b² और यहाँ माइनस रख देते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाएगा आपका एग्जाम के अंदर। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए इक्वेशन निकालने के लिए कभी कभी क्या देगा आपको, एक ही रूट देगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर रूट दे रखे हैं तो दे दिया जैसे 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा रूट कंफर्म ही क्या होगा आपका 2 - 3 आयोटा। अगर मान लो ऐसे दे दिया कि -4 + 6 आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा -4 - 6 आयोटा। ध्यान रहे आयोटा का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। आयोटा का साइन है उसको प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब अपन देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट हैं इनका नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब हो गया इसके रूट हैं वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, किस टाइप के रूट होंगे। तो
नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। तो देखो इक्वेशन है अपनी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a0 इक्वल टू 0, और मैंने आपको बता दिया कि x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसमें जो विवेचक d है उसको अपन लिखते हैं b² माइनस 4ac। तो ये जो d है ना, b² माइनस 4ac की डिस्क्रिमिनेंट, इसी के ऊपर इसके रूट्स डिपेंड करेंगे कि रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, और रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो देखो छोटा सा चार्ट बना लेते हैं अपन। देखिए ये है आपका d इक्वल टू b² माइनस 4ac। या तो क्या होगा, d 0 होगा, या फिर d क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर d 0 हुआ तो इसके रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो +0 करो चाहे -0 करो, बचेगा क्या, -b अपॉन 2a। तो इक्वल रूट होंगे, इसके समान मूल होंगे, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -b अपॉन 2a। दोनों रूट क्या होंगे, इसके सेम हो जाएंगे, अल्फा भी वही होगा और बीटा भी वही होगा। अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉट इक्वल टू 0 में दो पार्ट बन जाएंगे। इसके दो पार्ट कौन कौन से बना देंगे अपन, या तो d क्या होगा <0, या d क्या होगा आपका <0। अब देखो d <0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, और स्क्वायर रूट में जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो आयोटा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, काल्पनिक संख्याएं आएगी। तो इसमें तो रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक, इसके तो काल्पनिक रूट होंगे। अगर d <0 है तो देखो कोई न कोई वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर रूट भी होगा, उसको प्लस करेंगे -b में तो अलग वैल्यू आएगी, और माइनस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। इसका मतलब दो रूट मिलेंगे अपने को, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, अनइक्वल रूट होंगे, असमान मूल। और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। अब इसके दो पार्ट और बना देते हैं अपन। पहला पार्ट बना देता हूं कि d है वो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग, और a b c ये किस में बिलोंग करते हैं, Q में। यहां पे लिखता हूं कि d है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी A B C इसको अपन किस में लेंगे, Q में लेंगे। अब देखो जब ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है d की वैल्यू आ गई आपके पास, 4 आ गई, 36 आ गई, 100 आ गई, 121 आ गई, तो इसके रूट कैसे होंगे, रेशनल होंगे, परिमेय। और इसमें क्या होंगे, अपरिमेय, इरेशनल। तो देखो फिर से समझ लो एक बार, d क्या होगा, b² - 4ac। अगर d या तो 0 होगा
या 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे और -b/2a रूट होंगे। d नॉट इक्वल टू 0 या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0। लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट है वो इमेजिनरी आएगा, इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी रूट होंगे या अनइक्वल रूट होंगे और दोनों ही रूट रियल होंगे। अब इसमें भी अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, और d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये होगा इरेशनल नंबर। तो ये हो गया आपके रूट्स का नेचर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें द्विघात समीकरण जो है ये आपकी, इसके अंदर मूलों की प्रकृति है वो कैसी होगी। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट, अपने पास इक्वेशन तो यही है, कितने रूट होंगे इसके, 2 रूट होंगे, और अपन कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। अब जो इसके 2 रूट होंगे, दोनों रूट क्या हो, पॉजिटिव हो, दोनों रूट नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। इसके ऊपर 1-2 कंडीशंस है, वो कंडीशन देख लो। पहली कंडीशन है कि दोनों मूल धनात्मक हो, बोथ रूट पॉजिटिव। अब देखो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे तो कंडीशन क्या निकल के आएगी, देखो याद करना तो ठीक है लेकिन समझ के याद करोगे वो ज्यादा बेटर होगा, भूल जाओगे एग्जाम के अंदर। देखो दोनों रूट पॉजिटिव हैं, अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, इसका मतलब इस वाली वैल्यू जो ये -b/a है ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बाहर किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक माइनस से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब b और a इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि b पॉजिटिव है और a आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर a नेगेटिव, अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो a नेगेटिव है तो फिर c को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब a और c दोनों के साइन तो क्या होंगे, सेम होंगे, ये तो होंगे आपके सेम साइन के, और b है उसका अपोजिट साइन होगा। यानी a और b अगर मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव है, a एंड c सॉरी, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ये दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, b क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो a और c इन दोनों के साइन क्या होंगे, आपके सेम होंगे, और b का साइन है वो a और c के साइन से क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अब आता है कि दोनों ही रूट क्या हों, दोनों मूल ऋणात्मक हो, बोथ रूट नेगेटिव। दोनों रूट नेगेटिव होने के लिए a b c तीनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए। a का साइन भी वही होगा, b का साइन भी वही होगा और c का साइन भी वही होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं सिंपल सा, x² + 3x + 2 = 0। इसमें a b c तीनों पॉजिटिव है। अगर अपन इसके फैक्टर करके रूट निकालें x + 1 x + 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1 और -2, ये x की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। तो दोनों रूट कैसे हो गए, नेगेटिव है। दोनों रूट नेगेटिव होने के लिए a b c तीनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है कि जो एक रूट है वो दूसरे का व्युत्क्रम हो, एक मूल दूसरे मूल का
व्युत्क्रम हो। वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर रूट, यानी एक 2 है तो दूसरा 1/2 हो, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन होगी कि a इक्वल टू क्या होना चाहिए? c होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो अपन करें कि एक रूट दूसरे का व्युत्क्रम होना चाहिए। अल्फा बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर 1 बनेगा। एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा होगा। और अपने को पता है कि दोनों रूट का एक अल्फा, दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा? c/a। तो ये हो गया c/a। अल्फा टू अल्फा कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? c इक्वल टू a। इसलिए अगर एक रूट दूसरे का व्युत्क्रम हो तो कंडीशन क्या होगी? a इक्वल टू c आ जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन, दोनों मूल विपरीत चिन्ह के हो। बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। दोनों रूट एक दूसरे के अपोजिट साइन, यानी एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो a और c ये दोनों अपोजिट साइन में होंगे। a और c है उसका दोनों का अपोजिट साइन होगा। क्यों होगा? देखो दोनों रूट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा तो c/a नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव तब होगा जब a और c दोनों के साइन क्या होंगे? अपोजिट हो। नेक्स्ट कंडीशन, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट p प्लस आयोटा q है तो दूसरा रूट है वो p माइनस आयोटा q होगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में या आयोटा के साथ में जो भी रूट आएंगे वो पेयर की फॉर्म में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, संयुग्मी होंगे। यहां पे p माइनस आयोटा q हो तो p प्लस आयोटा q होगा। ये दोनों रूट हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये तो हो गई इसकी कंडीशंस कुछ। अब अपन 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं। देखो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि नेचर के ऊपर है, ठीक है ना? नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है 2x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका नेचर बताना है, इसके रूट कैसे होंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि नेचर कैसे निकालेंगे? d से। d क्या होगा? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखो a इक्वल टू कितना है? 2, b इक्वल टू कितना है? 6, c इक्वल टू कितना है? 7। तो d की वैल्यू क्या हो गई? b² माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a इंटू c, 2 इंटू 7 देन 36 माइनस ये कितना हो जाएगा? 56, दैट इज माइनस का 20 विच इज लेस देन 0। मैंने आपको बताया था चार्ट के अंदर अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट कैसे होंगे? इसके इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर इक्वेशन है आपके पास x² माइनस x माइनस 30 इक्वल टू 0। इसमें देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -30।
डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 30, ये +1 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 121। 121 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होते ही रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। उसके बाद में दोनों अनइक्वल होंगे। तीसरा क्या हो जाएगा कि 121 वो 11 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे रूट क्या होंगे, इसके रेशनल होंगे। तो कैसे होंगे रूट, रियल, अनइक्वल और रेशनल। वास्तविक, असमान और परिमेय। इस तरह से अब आपको ऑप्शन में क्या करेगा, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन में दे देगा रियल एंड रेशनल, रियल एंड इरेशनल, इक्वल एंड रियल, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो इनमें से जैसे भी ऑप्शन दे उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0 समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या। अब देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए ऑप्शन दे रखा 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन दे रखा है 4। इसके कितने रूट होंगे। अब देखो यहाँ पे mod x दे रखा है, mod x दे रखा है, तो mod का मतलब क्या होगा, देखो mod x है, ये पॉजिटिव भी होगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होगी, -x भी होगा और +x भी होगा। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा और x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन की बजाय 2 इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन अपन ये ले कि अगर x अपना क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरी फॉर्म x लेस देन 0 तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी, 2 रूट तो ये हो गए। दूसरा यहाँ से जब अपन इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2, 2 रूट ये हो गए। तो टोटल रूट कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये ध्यान रखना है आपको, जैसे यहाँ ये पॉजिटिव आ रहा है, एक प्लस में आ गया दूसरा भी प्लस में, अगर मान लो एक पॉजिटिव आ जाता और एक नेगेटिव आ जाता तो ओनली प्लस वाले को ही लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ x अपना कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए प्लस वाले को ही लेंगे। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट कर देते हैं, सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे इसको माइनस की जगह प्लस कर देता हूं, और जो इसमें ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बदल देते हैं, ये नन ऑफ दीज कर देते हैं। अब देखो ये प्लस कर दिया, जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या बनेगा, आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। इसके जब अपन रूट निकालेंगे तो इसके रूट कैसे आएंगे, नेगेटिव में आएंगे, और जब अपन इसके रूट निकालेंगे तो रूट कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे। जब ये दोनों पॉजिटिव में है, ये दोनों नेगेटिव में, जबकि वो रूट कैसे आने चाहिए थे,
प्लस में आने चाहिए थे, माइनस में आ रहे हैं। ये किस में आने चाहिए थे, माइनस में, जबकि किस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। इसलिए इस इक्वेशन के लिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा इसका, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर मोड के अंदर है प्लस मोड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके आपको रूट्स निकाल के बताने हैं। तो देखो कि इसके रूट्स क्या होंगे, मूल क्या होंगे। इसके अपन फैक्टर करके लिखें तो अपन इसके फैक्टर लिख सकते हैं मोड एक्स प्लस 3 मोड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, अपन इसके फैक्टर लिख सकते हैं। और अपन चाहें तो ऐसे लिख ले कि मोड एक्स इक्वल टू ए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। यहां से इसके फैक्टर करेंगे ए प्लस 3 ए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -3 और 2। a क्या है यहाँ पे, मोड x। मोड x क्या हो गया, -3 हो गया। अब देखो मोड x है वो माइनस में, यानी ये तो यहाँ से रियल वैल्यू आएगी नहीं इसकी, तो फिर यहाँ से मोड x इक्वल टू 2, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, +-2। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो उसमें जैसे ऑप्शन दिए हुए होते हैं तो क्वेश्चनों को अपन ऑप्शन पुट करके भी इनको सोल्व कर सकते हैं। आगे जब आपको टॉपिक पूरा होने के बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन सेट कराऊंगा तो उसमें ऑप्शन के साथ में आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए आज के लिए, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे। ऑप्शन आता है और इसको जब सोल्व करोगे तो बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी। ऐसे देखो चेन बनी हुई आएगी, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। इस तरह से बना हुआ आ सकते हैं और इसके रूट पूछे जाते हैं। तो रूट के अंदर अपन देखते हैं उसके ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शन के अंदर 1, 2 और इनके रेशियो के फॉर्म में ऑप्शन होंगे अपने पास। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करो, देखो जैसे ही चेन बनी हुई आएगी इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या हो गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये सब कट गए तो एक रूट तो क्या हो गया, x इक्वल टू 1। अब एक रूट x इक्वल टू 1 होगा तो अपने को पता है कि रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो c बाई ए होता है। तो दूसरा रूट क्या होगा, यहाँ 1 रखूंगा तो दूसरा रूट अल्फा मिलेगा, वो c बाई ए होगा। c की वैल्यू क्या है, c माइनस ए, और a की जगह क्या आ रहा है, a माइनस बी। तो रूट क्या बन जाएंगे, c माइनस ए, e माइनस बी और 1। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे का पार्ट और उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन सेट लेके आएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो इजी वे में अपन किस तरह से कर सकते हैं सब कम से कम टाइम के अंदर, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।